नरेंद्र मोदी, उनके चार्ट के हिसाब से 2026 में उनके ऊपर बुद्ध की महादशा चल रही है, और है ना, मून की अंतर्दशा चल रही है। मून की अंतर्दशा ना विषयोग क्रिएट कर रही है, और बुद्ध की जो महादशा है इससे एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनको लॉयल्टी का। लोग धोखे बहुत देंगे मोदी जी को। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मोदी जी के लिए 2026 एक तरह का बड़ा पॉलिटिक्स टेस्ट होगा, और दूसरों की तरफ से बड़ा इमोशनल वो होगा। लोग छोड़ छोड़ के इनको जाएंगे, बहुत सारे लोग इनके साथ धोखा भी करके जाएंगे। ये बात आप लिखवा के ले लेना। दिसंबर 2025 में हमने एक क्लियर बात बोली थी, 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी पर टेंशन और प्रेशर बढ़ने वाला है। सन का ईयर लीडरशिप को फुल स्पॉटलाइट में ले आता है, डिसीजन ज्यादा विजिबल होते हैं, और वहीं से इंटरनल डिसएग्रीमेंट भी ओपनली सरफेस होता है। जब सन डोमिनेट करता है तो रेजिस्टेंस सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं, अपनी सिस्टम के अंदर से भी आने लगती है। 2026 स्टार्ट होते ही इसका पैटर्न दिखने लगा। एक तरफ यूजीसी एक्ट को लेकर पार्टी के ही कुछ लीडर्स के ऑब्जेक्शन सामने आए, दूसरी तरफ महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद एकनाथ शिंदे का पावर से बाहर होना भी इसी प्रेशर साइकिल का पार्ट है, जहां लीडरशिप को टफ इंटरनल कॉल्स लेने पड़ते हैं, चाहे बैकलैश आए। इसी कॉन्टेक्स्ट में नरेंद्र मोदी के लिए 2026 एक प्रेशर हैवी लीडरशिप फेज बन रहा है, जहां डिसीजंस लेने के साथ साथ टीम के कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को मैनेज करना भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। और ये समझना जरूरी है, सन के ईयर में अथॉरिटी के साथ रेजिस्टेंस आना नेचुरल होता है। ये इंस्टेबिलिटी नहीं होती, बल्कि लीडरशिप का रियल टेस्ट होता है। दिसंबर 2025 में हमने एक और क्लियर प्रेडिक्शन दी थी, 2026 में इंडिया के बड़े बड़े देशों के साथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस डील्स फाइनल हो सकती है। 2026 सन का ईयर है, पावर दिखेगी, प्रेशर भी। जो समझ के चलेगा वही सेफ रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप दबा के लोगों को तंग करेगा, कंफर्म है, लिखवा के ले लो। पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, क्योंकि आगे बताऊंगा आपको चार्ट में क्या क्या आ रहे हैं। और जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो दुनिया भर की हेडलाइन आती है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 14 जून 1946। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है कि 5 मूलांक और 6 भाग्यांक। जो भी वो डिसीजन लेंगे, लोगों को पसंद आए ना आए, उनके खिलाफ साजिशें बहुत होंगी, अपोजिशन बहुत अटैक करेगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगी, थू होगी, लेकिन मंगल की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से कोई इनको हिला नहीं पाएगा। 2 टाइम्स आ रहा है 9 उनके इस चार्ट के अंदर। यानी लोग बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ट्रंप अपने स्टाइल में और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। हिला के दिखा दो बंदों को, फायर उगलेगा। दिसंबर 2025 में हमने ये बात क्लियरली कही थी कि 2026 में डोनाल्ड ट्रंप का टोन ज्यादा एग्रेसिव, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और शांत रहने वाला नहीं होगा। सन जब डोमिनेट करता है तो लीडर्स डिप्लोमेसी से ज्यादा डायरेक्ट, कॉन्फ्रंटेशनल और सिंबॉलिक पावर मूव्स करते हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस एग्जैक्टली वही सिग्नल दे रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताकर पोस्ट किया, जो क्लियरली एक प्रोवोकेटिव और सिस्टम चैलेंजिंग स्टेटमेंट है। ये लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव मूव से ज्यादा पावर असर्शन है। ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है, ये सन ईयर बिहेवियर है, जहां लीडर स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करता है, बाउंड्रीज पुश करता है और शांत रहना चूज नहीं करता। इसीलिए हमने पहले ही बोला था 2026 में ट्रंप बोलेंगे भी ज्यादा और बिना सॉफ्टन किए बोलेंगे। और अब जो दिख रहा है वही उस प्रेडिक्शन का लाइव रिफ्लेक्शन है। ये प्रेडिक्शंस डराने के लिए नहीं होती, ये प्रिपेयर करने के लिए होती हैं। बड़े कंट्रीज अपने टर्म्स पर एग्रीमेंट करेंगी, और जो नेशन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे वो ग्लोबल मार्केट पर ज्यादा कंट्रोल करेंगे। ये बात आप लिखवा के ले लो, चेंजेस बहुत आएंगे। जो लोग डिजिटल इकोनॉमी के साथ अडेप्ट हो जाएंगे उनके लिए 2026 एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो जबरदस्त है भाई, आगे बढ़ना है तो फोड़ दो। ज्यादा लाला बन के रहोगे, क्लर्क बन के रहोगे तो तुम्हारे लिए नहीं है साल। तो सिंपल शब्दों में 2026 की इकोनॉमी होगी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले लोगों के लिए। जो लोग बोल्ड और स्मार्ट डिसीजन लेंगे वो तो चल जाएंगे। गर्मी वाला साल है, मतलब हीट, बंदे की आगे बढ़ने की क्षमता, उनके लिए एक साल की नई एनर्जी, नई ग्रोथ ये जो है वो लाने वाला है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो डील हुई है उसे मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें रियल एग्जीक्यूशन दिख रहा है, सिर्फ टॉक्स नहीं। इस डील के बाद ईयू ने टैरिफ्स डायरेक्टली कट किए हैं। जैसे मोटर व्हीकल्स पर ड्यूटी जो पहले 110% तक थी, अब 10% तक लाई जा रही है। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में 0 या नियर 0 टैरिफ्स हो रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट में इजी एंट्री मिल रही है। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है,
ये बताता है कि 2026 सन का ईयर है जहां अथॉरिटी सिंबॉलिक बातों से निकलकर फाइनल डिसीजंस लेती है। इस साल निगोशिएशंस कम होती हैं और सिग्नेचर्स ज्यादा, इसलिए ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये कॉन्फर्मेशन है कि 2026 एग्जीक्यूशन का साल है, नेगोशिएशन का नहीं। और आने वाले महीनों में आप और भी ऐसी इंटरनेशनल बिजनेस डील्स इंडिया के साथ होते हुए देखोगे, ये बस शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, सूर्य का साल जो है वो सारे ये कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएगा ही आएगा। आपको लगेगा ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और बढ़ेगा, क्योंकि जब भी दुनिया के अंदर अस्थिरता बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस और भी बढ़ता है। लोग अपनी इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट गोल्ड लेते हैं। दिसंबर 2025 में हमने थर्ड क्लियर प्रेडिक्शन दी थी। 2026 में गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जा सकती है। सन का ईयर अनसर्टेनिटी के साथ आता है। जब पावर शिफ्ट होती हैं, ग्लोबल प्रेशर बढ़ता है और सिस्टम्स अनस्टेबल होते हैं, तो लोग पेपर एसेट से निकलकर रियल वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, और वही जगह होती है गोल्ड और सिल्वर की। 2026 स्टार्ट होते ही आप देख रहे हो दोनों मेटल्स ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं है, ये सन ईयर का क्लासिक पैटर्न है जहां स्टोर ऑफ वैल्यू की डिमांड बढ़ती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर में और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। सन के ईयर में जो लोग वैल्यू समझकर चलते हैं वही सिक्योर रहते हैं। आप सोचिए 2025 ने हमें कैसे कैसे सिचुएशन नहीं दिखाई। एक्सीडेंट हुए यार, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस हुए, ऐसे मूवमेंट आए जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया, प्लेन क्रैश तक हो गए। दिसंबर 2025 में हमने एक क्लियर वार्निंग दी थी 2026 में बड़े हादसे हो सकते हैं, स्पेशली एविएशन, हाई स्पीड ट्रैवल और मास रिस्क वाली सिचुएशंस को लेकर। 2026 स्टार्ट होते ही 28 जनवरी एक दिन में 2 प्लेन क्रैश की घटना सामने आई। एक तो अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ, तो दूसरी तरफ कोलंबिया में भी प्लेन क्रैश हुआ। ये बात हमने इसलिए बोली थी क्योंकि 2026 सन का ईयर है, यूनिवर्सल ईयर 1, और सन का सबसे डायरेक्ट रिलेशन होता है पावर, अथॉरिटी और मूवमेंट। जब सन डोमिनेट करता है तो पावरफुल लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, डिसीजंस फास्ट होते हैं और ट्रैवल और एक्सपोजर का प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए अजित पवार जैसे हाई अथॉरिटी और कॉन्स्टेंटली मूविंग लीडर्स के लिए सन का ईयर सेंसिटिव माना जाता है। ये कोई पर्सनल बात नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी का पैटर्न है। सन के ईयर में लीडर्स का स्केड्यूल टाइट होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है, और वहीं जगह रिस्क क्रिएट होता है, एक्सीडेंट नहीं, रिस्क प्रोन सिचुएशंस। 2026 का पहला मंथ सिर्फ ये दिखा रहा है कि सन की एनर्जी ऑलरेडी काम कर रही है। आगे का साल पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेस्ट है। जो इम्पल्सिव होगा उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, जो अलर्ट रहेगा वही स्टेबल रहेगा। इसलिए ऐसे वार्निंग्स को लाइटली मत लो। सन के ईयर में सावधानी ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। अगर ऐसी रियल टाइम प्रेडिक्शंस समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।